सास वाला पति। सास वाला पति यानी शादी ऐसे घर में जहां सास हो। है ना अजीब? ना, मैं तो शादी उसी लड़के से करूंगी जिसके माँ बाप दोनों हो। पागल है क्या? क्यों फालतू का स्यापा पालना चाहती हो? उन्हें कैसे कोई स्यापा बोल सकता है जो हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं? और वो घर भी क्या घर है जहाँ ना माँ हो ना पिता। ना, मैं नहीं करूँगी ऐसे लड़के से शादी जहाँ माँ बाप ना हो। सौम्या की इस अजीब सी शर्त के कारण कई घरों में उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। देखिए ना सौम्या के पापा, ये कैसी जिद है लड़की की। अच्छे लड़के मिलते हैं लेकिन किसी के पिता नहीं तो किसी की माँ नहीं, किसी के दोनों है तो लड़का ठीक नहीं। अरे तुम्हारी बेटी में इतना गुण है कि उसके लिए लड़कों की कोई कमी नहीं है। वैसे भी अभी उम्र ही क्या है उसकी, हो जाएगी शादी, फिक्र मत करो। माँ को पिता की बात समझ में नहीं आती। वो मंदिर के लिए निकल रही होती है कि सामने उसे उसकी दोस्त आती दिखती है। अरे कैसी हो? ये लो मेरी बेटी श्रुति की शादी का कार्ड। वो क्या है ना, आजकल कब अच्छे लड़के बुक हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। बड़ा कंपटीशन है। मैं तो कहती हूँ तुम भी जल्दी से कोई अच्छा सा लड़का देखकर सौम्या की शादी कर दो। वैसे बोलो तो एक लड़का है। अच्छा, क्या करते हैं लड़के के माँ बाप? अरे देख, लड़का तो लाखों में एक है, घर में सिर्फ माँ है। पिता तो जब वो छोटा सा था तभी स्वर्ग सिधार गए हैं। अरे फिर तो तू रहने ही दे। वो क्या है ना, मेरी बेटी को ऐसा घर चाहिए जहाँ सास ससुर दोनों हो। देख ले, छोटी सी जिद के कारण इतना अच्छा लड़का कहीं खो ना दो। वो मैं तो श्रुति की शादी उसी से करना चाह रही थी, लेकिन उसे लड़की समझ नहीं आई। अरे तू सौम्या के लिए देख लेना। दे दे नंबर, मैं अकेले ही जाकर कल बात करके आती हूँ। अगले दिन सौम्या की माँ लड़के के घर जाती है। आइए, मुझे आपकी सहेली ने बताया था आज करण भी घर पर ही है। सौम्या की माँ सारी बात करके जैसे ही सौम्या की फोटो सामने रखती है, उसे लड़की पसंद आ जाती है। मुझे लड़की पसंद है। मुझे भी बेटा आप बहुत पसंद हो। मैं सौम्या से आपको मिलवा देती हूँ, आप लोग कल आ जाइए। लेकिन बस एक समस्या है। क्या लड़की शादी नहीं करना चाहती है? अरे नहीं बेटा, मेरी बेटी शादी तो करना चाहती है, लेकिन सिर्फ उस घर में जहाँ माँ पापा दोनों हो। लेकिन मेरे पति का देहांत हुए तो 20 साल हो गए हैं। तभी उन लोगों के घर की घंटी बजती है। अरे मल्होत्रा अंकल आए हैं माँ। क्या है ये, क्या करने आए हैं? बोला तो नहीं करनी है शादी। अरे लग रहा है कि करण के लिए काफी लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं। नहीं, ये तो मेरी माँ के लिए रिश्ता आया है। वो क्या है कि माँ और अंकल दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। पापा जल्दी ही स्वर्ग सिधार गए थे तो। अरे तो बहन जी, आपको शादी कर लेनी चाहिए। देखिए ना मैडम, मैं तो कब से इन्हें बोल रहा हूँ कि शादी कर लो, शादी कर लो। मेरा तो अमेरिका का परमानेंट वीजा भी लगा है, बुढ़ापा वहीं काटेंगे, लेकिन नहीं। जिससे बात कर रहे हो ना, वो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आई हैं। क्या सोचेंगे हमारी फैमिली के बारे में? अरे नहीं, मैं इन चीजों को नहीं मानती हूँ। अच्छा ही है ना, खुश रहने का हक तो सभी का है, चाहे वो किसी भी उम्र में क्यों ना हो। आपने अपनी जिंदगी में पति का मतलब समझा ही कितना। आपकी जिंदगी तो करण को पालने में ही लग गई होगी। करण की माँ सौम्या की माँ को ध्यान से सुन रही थी। हाँ बहन जी, ये तो ठीक कहा आपने। करण को देखकर ही तो जिंदगी काट दी मैंने। तो अब जब जिंदगी मौका दे रही है तो गलती क्या है? अरे कर लीजिए ना शादी, हम भी आएंगे। वाह आंटी, कितनी अच्छी सोच है आपकी। मैं तो माँ को कब से बोल रहा हूँ। अंकल को मैं जानता हूँ, वो बहुत अच्छी इंसान है। माँ के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। और मेरे लिए तो और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि दरअसल मेरी बेटी को तो शादी ऐसी जगह करनी है जहाँ लड़के के माँ और पिता दोनों हो। अरे वाह, फिर तो लड़की सच में अच्छी होगी, क्योंकि आजकल वैसे ही लड़कियों को लगता है कि सास चंगी हो या टंगी हो। तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझूं?
बहन जी हाँ कर दीजिए भाई साहब को। जी मुझे शादी करना मंजूर है, तो पहले हम शादी कर लेते हैं, फिर आप लोगों के घर रिश्ता लेकर आते हैं। अरे नहीं नहीं माँ, शादी तो होती रहेगी। कल चलकर हम तीनों सौम्या को फाइनल कराते हैं। ठीक है, मैं कल इंतजार करूंगी। अगले दिन तीनों आते हैं। सौम्या को भी करण पसंद आ जाता है। मैं तो पहले से जानता था कि इतना अच्छा लड़का किसी अच्छे माता पिता ने ही बड़ा किया होगा। आप दोनों को देखकर लग रहा है जैसे आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जी मैं ऐसे ही घर में शादी करना चाहती थी जहाँ सास ससुर दोनों हो। घर कम से कम घर लगता है, वरना तो। हाँ बेटा ठीक कह रही हो, बड़ों के बिना घर घर नहीं रहता। तो फिर शादी की डेट फाइनल कर लेते हैं। मैं तो कितने साल से बोल रहा हूँ, जल्दी से डेट फाइनल कर लेते हैं अपनी शादी की। क्या किसकी शादी की बात कर रहे हैं आप भाई साहब? वो क्या है ना सठिया गए हैं, ये बच्चों की शादी की तो बात कर रहे हैं। सभी घर से बाहर निकल आते हैं, लेकिन 2-3 बाद ही करण की माँ, देख करण मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पर माँ मल्होत्रा अंकल को तो आप पसंद करती हैं ना, और शादी भी तो करना चाहती थी। हाँ बेटा, लेकिन वो वक्त अलग था। तेरे पिता के जाने के बाद तुझे पालने के लिए मुझे उनकी जरूरत थी, पर तब तेरी दादी नहीं मानी। फिर अंकल ने शादी भी तो नहीं की किसी से, आपका इंतजार कर रहे थे माँ, ये तो गलत होगा। हाँ बेटा तू ठीक कह रहा है, लेकिन मैं शादी कैसे? करण शादी की डेट और जगह तैयार करके सभी को वहां बुलाता है, जहां सौम्या का परिवार भी होता है। अरे करण बेटा, ये तो लग रहा है जैसे शादी ही हो रही हो। हाँ अंकल, शादी ही हो रही है। वो क्या है, हम लोगों ने सोचा था कि माँ पापा की 30वीं सालगिरह हम वैसे ही मनाएंगे जैसे बाकायदा शादी होती है। आप बस एंजॉय कीजिए। पापा, ये शादी की सालगिरह ऐसे मना रहे हैं तो शादी कितनी धूमधाम से करेंगे। हाँ बेटा, ऐसा ही घर चाहती थी ना तू। अब तो तुझे लड़का पसंद है ना। सौम्या करण को देखकर मुस्कुरा देती है, और फिर जल्दी ही करण और सौम्या के बीच शादी हो जाती है।